स्वागत करते हैं आप सभी का स्कॉलर साइंस में। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है फंक्शन। तो बच्चों, आज तक आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो इसके पहले आपने रिलेशन पढ़ा है और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। आज आपका जो काम रहेगा वो रहेगा चीज़ों को सीखना और थोड़ा बहुत जानना फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या चीज़ है। और फंक्शन के कुछ टाइप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक होगा अलग अलग होगा। आज आपको जो है डोमेन और रेंज के बारे में कुछ जानकारी मिलेंगी और फंक्शन के कुछ टाइप के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। अगर समय रहा तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें मिलेंगी। तो बच्चों, जो 2024 में जो क्वेश्चन आया था, 2024 का जो करंट पेपर हुआ है आपका, इस टॉपिक से आपको किस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है? तो भाई डोमेन और रेंज से और मॉडुलस, लॉग और रूट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था इस बार के पेपर में। 2023 में आपका आया था क्वेश्चन वन वन का ऑन टू टाइप का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो वन वन का और ऑन टू टाइप का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सीखना है। 2022 में जो आया था वो आया था कंपोजिशन और इनवर्स पे क्वेश्चन आया था। 2021 में आपका फंक्शनल इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे पेपर में आया था क्वेश्चन। 2020 में ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्राफ मैचिंग का ये क्वेश्चन आया था आपके जेईई मेंस के पेपर में। तो लेटेस्ट जो है 2024 में देखा जाए तो आपका डोमेन और रेंज है। ठीक है। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको क्या करने हैं, ध्यान देने हैं। जैसे पहले जो आपका पढ़ना होगा हमें डोमेन, रेंज और कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन में आपका वन 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 टू जैसे टाइप हो गए सारे फंक्शन के, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है। मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है, फिर सिग्नम फंक्शन पढ़ना है, ये बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। फिर कंपोजिशन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा और वन वन ऑन टू बाइजेक्शन टेस्टिंग होगी। फिर फंक्शनल इक्वेशन बेसिक क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के एरिया के हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी। तो इसमें से सबसे पहले जो टॉपिक अगर स्टार्ट किया जाता है भाई फंक्शन है, क्यों ना फंक्शन के डिफिनीशन से बात की जाए। ठीक है। तो आपका मेन जो डिफिनीशन है फंक्शन का, वो फंक्शन क्या कहता है? तो फंक्शन मेनली हम चीजों को और तरीके से, अच्छी तरीके से एलिब्रेट करने का प्रयास करते हैं। ये तो है ही। सबसे पहले ये नोट इधर थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक। तो फंक्शन के बारे में आज जो है बात करते हैं। फंक्शन कहते हैं या हम उसको मैपिंग के रूप में नाम ले लेते हैं। तो चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। यही तो दिक्कत है। ये आ गया यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ आ रहा है। पेन की कलर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपका कंटेंट जो है सफेद है। आज जो बात करना है फंक्शन, और फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम दे देते हैं मैपिंग। ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे हम दो बात करते हैं, दो क्या है आपके सामने सेट है। दो जब सेट की बात कह रही है आपके सामने, तो भाई दो सेट कैसे हो सकते हैं? आप एक बॉक्स बना लो या इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरह। ठीक है। वेन डायग्राम में आपने चीजों को अच्छे से जाना है। तो एक सेट ले लेते हैं आप, दूसरा सेट ले लेते हैं बी। ठीक है। If there is a rule f which assign to every element of A to unique element of B, then such a rule f is called a function from set A to B। इसको कैसे लिखा जा सकता है? जैसे कि अगर आपके सामने कोई x है, x क्या है? कोई एलिमेंट है। x क्या है? मतलब
कोई सेट मान लेते हैं, उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है बी के लिए बात कर रहा है। चाहे आप यहाँ पर ए से बी की बात कर सकते हैं, दो सेट ले सकते हो आप, ठीक है। जहाँ पे ये जो बात हो रही है इसको कहते हैं हम डोमेन, और ये जो बात होती है इसको कहते हैं हम कोडोमेन। ओके। तो फंक्शन जो होता है क्या होता है, एवरी एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का कोई यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या मिल जाए आपके सामने, एक इमेज मिल जाए, या हम ये कह सकते हैं कि पिक करते हैं, साइन करते हैं कोई एक सेट का दूसरे सेट में। जैसे आप एक काम करते हो इस तरीके से मैपिंग करते हो, यहाँ से यहाँ मैपिंग करते हो, तो ये क्या हो रहा है, एक रूल होता है चीजों को असाइन करने का, ठीक है। असाइन कर रहे हो आप एक सेट का दूसरे पे, जिसमें ये जो नाम दे रहा है इसको बोल रहे हैं हम डोमेन, और इधर का जो नाम दे रहे हैं हम इसको कह रहे हैं क्या, कोडोमेन बोल दे रहे हैं इसको। कोडोमेन बेसिकली आपका, हम इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो आपका काम पहला क्या होगा, रेंज और डोमेन के बारे में सीखना है। एक छोटा सा नोट है, नोट क्या कहता है, जैसे कहता क्या है कि अगर हम टू डिफरेंट डोमेन लें, है ना, इसी सेम रूल से, तो डिफरेंट क्या लें, डोमेन लें, इसी सेम रूल से, फ्रॉम सम रूल एफ देयर कैन बी कंसिडर्ड एज टू डिस्टिंक्ट फंक्शन। जैसे दो डिस्टिंक्ट फंक्शन ले लिया गया, एक की मैपिंग हम दिखा रहे हैं किस पे, एक की मैपिंग दिखा रहे हैं हम ए से बी, और दूसरी मैपिंग दिखा रहे हैं हम सी से बी। जहाँ पे कोई फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन कैसा है, साइन एक्स का फंक्शन है, और ये भी कैसा है, साइन एक्स का फंक्शन है। तो ये जो रूल है आपका, ये क्या कहता है कि जो फंक्शन आपका साइन एक्स है, जहाँ पे डोमेन जो होते हैं इसके डिफरेंट आ सकते हैं, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो ये दोनों लेके चला गया है कंसिडर्ड है टू डिस्टिंक्ट फंक्शन। मतलब जो डिस्टिंक्ट फंक्शन हम किसको कहते हैं भाई, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन का मतलब होता है अलग अलग। यानी डिस्टिंक्ट फंक्शन में जैसे आप एक यहाँ पर मैप ले लेते हो, एक मैप यहाँ ले ले तो एक मैप यहाँ ले लो, तो ये क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट फंक्शन है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैपिंग थी आपकी किसकी, ए से बी के लिए बी पे, और एफ सी का बी पे, ये दोनों अलग अलग हो गए। बात तो यहाँ पर सेम ही है, जैसे फंक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, फंक्शन जो ले रहे हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले रहा है, लेकिन यहाँ पर ये साइन क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट फंक्शन के डोमेन के बारे में बात कर रहा है। तो डोमेन यहाँ पे क्या हो गया, दो डिस्टिंक्ट फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे जो है ये चीजें जो डिस्कस की गई ए टू बी और एफ सी से बी, ये क्या कंसिडर हो रहा है, एज ए कंसिडर हो रहा है टू डिस्टिंक्ट फंक्शन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यानी अगर हम दो डिफरेंट डोमेन लेते हैं किसी रूल के तहत, हम उसको कंसिडर करते हैं टू डिस्टिंक्ट फंक्शन, तो कुछ इस टाइप से आपके सामने डिस्टिंक्ट फंक्शन शो होते हैं। अगेन वन नोट इज मोर, एक नोट और कहता है कि अगर टू फंक्शन ले रहा है एफ और जी, ये दो फंक्शन है, ये इक्वल है इफ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। दो अगर फंक्शन लेते हैं अलग अलग, जैसे कि एफ की मैपिंग अगर हम की जाए, जैसे एफ की मैपिंग हम असाइन कर दे रहे हैं ए से बी पे, और जी पे मैपिंग कर दे रहे हैं सी से डी पे, ये दो अलग अलग फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों क्या हो गया है, यहाँ पे डोमेन जो है इसका एफ का, वो डोमेन क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, जबकि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स के बराबर हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यहाँ पे आ रही है। तो क्यों ना अब जो है इसके टाइप के बारे में बात करने से पहले चीजों को समझा जाए कि भाई डोमेन और रेंज क्या होता है, क्योंकि जेई मेंस के पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके डोमेन और रेंज के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अलग से एक स्लाइड लेते हैं और चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, पहले मैं इसको करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज जो है आपको डिस्कस करना क्या है, सिंपल,
पहले कलर पिक कर लिया जाए थोड़ा, इस तरह बातें आसान हो जाती है। तो आज कुछ रूल होता है, उस रूल के तहत हम क्या करते हैं, हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे जो इसमें आपके बुक के हिसाब से पहले डिफिनीशन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, फिर से उसके बाद से फंक्शन कैसे बताए जाते हैं इसके टाइप्स के बारे में है, और फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, डोमेन कोडोमेन और रेंज हो गया। फिर रूल्स हो जाए डोमेन और फंक्शन के, डोमेन ऑफ ए फंक्शन के। तो भाई रूल के तहत और फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के तहत, तो चीजों को यहाँ से एलोब्रेट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम बात करें रेंज पे और डोमेन पे। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या जानते हैं, आज जानते हैं कि भाई जो रूल होता है, रूल क्या होता है आपका। पहले पढ़ते हैं रूल फॉर द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन तो आपको पता ही होगा डोमेन क्या होता है। अब इसके रूल के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि अगर कोई हम सम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर फंक्शन का हम सम करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा जैसे डोमेन अगर गिवन है आपका, डोमेन क्या है, डोमेन आपका गिवन है, जैसे दिया रहे एफ एक्स दिया रहे और साथ में दिया रहे आपका जी एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स होता है। एक ये हो गया, है ना। एक ये आपका हो गया, जैसे सम ऑफ फंक्शन के बारे में जब बात की, जैसे दो फंक्शन के डोमेन को अगर हम जोड़ें तो उसको क्या निकलेगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स होगा। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो भाई प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए सिंपल है, डोमेन लिए, किसका डोमेन है, फंक्शन एफ एक्स का डोमेन है, मल्टीप्लाई विथ फंक्शन जी एक्स का डोमेन है। ये आपको प्रोडक्ट में क्या शो करता है, अभी चीजों को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। यानी ये भी क्या हो जाएगा, डोमेन, ये हो जाएगा आपका फंक्शन एफ एक्स इंटरसेक्शन हो जाएगा डोमेन जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगर हम कोशिएंट फंक्शन के बारे में बात की जाए, कोसेंट फंक्शन क्या होता है, कोसेंट फंक्शन में जैसे आप डिवाइड करते हो, कोसेंट निकालते हो ना, जो आपका डिवाइड का एफ एक्स अपॉन जी एक्स है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा एफ एक्स का, और क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, डोमेन हो जाएगा जी एक्स का, ठीक है। सारे में क्या है, और यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है, एक और होगा इसमें, इंटरसेक्शन करेंगे और एक्स की मैपिंग हो जाएगी जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हाँ भाई जेन्युइन सी बात है कि अगर डिमोरेटर अगर जीरो हो जाएगा तो कहाँ से हम उसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है ना। लिमिट में इस चीज को काफी अच्छे से देखा जाता है।
फोर्थ बात कर रहे हैं कि भाई अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑफ ए फंक्शन, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए फंक्शन। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? सिंपल, जैसे डोमेन लेते हैं और डोमेन में गिवन रहेगा अंडर रूट, कोई फंक्शन का हम क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, जहाँ पे एक्स की मैपिंग हो जाएगी, एक्स सच दैट एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका डोमेन। और इसके लिए क्या एक और कहते हैं कि भाई ये जो पोर्शन होगा ये इंटरसेक्शन हो जाएगा किसके? डोमेन ऑफ एफ एक्स के। इसको अपोजिट साइड में आप चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है डिस्कस करना था मेन, ये तो सम कुछ रूल हो गया, इस रूल के तहत हम क्या करते हैं? डोमेन और रेंज निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया जाए। डोमेन और रेंज निकालना प्रॉपर आज आप सीखेंगे, है ना? डोमेन और रेंज निकालेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन। और किसका डोमेन निकालना है? तो 1 अपॉन में है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू है ये। ठीक है, और ये वैल्यू है अंडर रूट में। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल, डोमेन ऑफ अंडर रूट अगर फंक्शन एफ एक्स का होता है तो वो क्या होता है? यानी डोमेन सबसे पहले, डोमेन हो जाएगा एफ एक्स का, फिर आप क्या करते हैं? इंटरसेक्शन करते हैं, जहां पे एक्स जो होगा एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है रूल। और इस रूल के ही तहत हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आप सिंपल पहले आप क्या करो, ये आप रूट को सोचने से पहले ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपके सामने, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू का, इसको सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें। इसको 2-3 केस में बात कर रहे हैं ताकि डिटेल्ड हो जाएगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज कि कैसे ये चीज आया है। मेरा काम क्या है? आपको ये बताना कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ, मतलब आपके माइंड सेट ऐसा हो जाए, तैयार हो जाए। और फिर उसके बाद से क्वेश्चन आप कितना भी प्रैक्टिस करोगे, पूरा एक्यूरेट आप क्या करोगे? पेपर को पूरा बीट करके आओगे। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसके सॉल्यूशन को बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम केस फर्स्ट के बारे में बात की जाए, जहां पे केस फर्स्ट में हम क्या लिख चल रहा है कि एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक्स ग्रेटर और इक्वल टू, तभी तो हम वैल्यू को क्या करेंगे? अगर हम असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, और लेस रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कार्डिनलिटी है, मतलब मॉड है आपका एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू है तो ये क्या सिंपल है कि भाई ये एक्स माइनस टू। ठीक है, ओके। तो अगर ये एक्स माइनस टू है और माइनस में गिवन था एक्स माइनस टू, ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये सिंपल क्या था? एक्स माइनस टू अगर लिखा गया है, इसको तो एक्स माइनस टू ही रहने देते हैं। माइनस में एक्स माइनस टू, ये कहाँ से मैपिंग आता है? तो मैपिंग को पहले आप क्या करो? सीखने का प्रयास करो। एक बार यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा मैपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मॉड अगर एक्स माइनस टू गिवन है आपका, तो ये क्या मैपिंग हो जाएगा? एक्स माइनस टू हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा टू माइनस एक्स। जहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू टू होता है तब ये केस बनता है, और सेकंड में यदि एक्स लेस देन टू होगा तब ये जाके केस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया, है ना? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये अगर असाइन करते हो आप, इसको असाइन करने के बाद से सिंपल आप क्या निकालोगे? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कैसे आया होगा? तो यहाँ से देख लेते हैं, एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस में टू, ये आपका साफ कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी? 0 आ जा रही है। ठीक है, 0 आ गई।
और हम ये देख सकते हैं कि अगर ये 1 अपॉन में है दोनों चीजें, कि मॉड में x-2 माइनस में x-2 अगर है, तो ये क्या हो जा रहा है कि 1/0 अगर आ जा रहा है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू जो होता है अनडिफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड होती है वैल्यू। तो अगेन केस टू की अगर बात कर रहे थे, जब दो केस बनेंगे ना x-2 के लिए, तो एक केस ये हो गया, और दूसरे केस में अगर बात की जाएगी, जैसे अगर हम केस टू उठा के देखें, तो केस टू क्या कह रहा है आपका, केस टू में x की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 से लेस हो जाएगी वैल्यू, तब क्या बात करेंगे भाई, तो अगर x-2 है आपका, तो x-2 यहाँ से माइनस के ले लेते हैं x-2, ये वैल्यू आपकी 2 - x ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x-1 है मॉड में, और माइनस का 2 - x है, तो इसको देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी दे रही है आपको। ठीक है, तो ये सिंपल है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वैल्यू जो है वो 2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x-2 माइनस में 2 - x हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितने, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपकी x-2 माइनस का 2 और प्लस का x। तो यहाँ से आपको क्या निकल करके आएगा, ये आ जाएगा आपका, कुछ आ जाएगा 4 - 2x आ जाएगा ये। ठीक है, 4 - 2x आ जाएगा। और फंक्शन के रूप में अगर इसको देखा जाए, तो फंक्शन क्या था आपका, ये आता है 1 अपॉन में अंडर रूट, सॉरी हम पूरे को ले सकते हैं ना, पूरा है अंडर रूट में। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नीचे वाले को ले रहे हैं, 4 - 2x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन में 4 - 2x है। ये केस टू है आपका, क्या है, 4 - 2x है। ओके, तो इसको अगर देखा जाए, तो 4 - 2x की बात की जाए, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से एक चीज निकल करके आएगा, अगर ये इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू जो होगी वो 2 से लेस आ जाएगी। तो हमारा जो डोमेन बनेगा, और अनडिफाइंड को बच्चों क्या कहते हैं, अनडिफाइंड को बच्चों कहते हैं हम इन्फिनिटी के रूप में बात करते हैं। अनडिफाइंड क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है आपका इन्फिनिटी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या सा साइन होगा, साइन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो भाई पहले देखा क्या गया कि x की वैल्यू जो है लेस और इक्वल टू 2 है, और एक सॉल्व करने के बाद से x की वैल्यू जो है वो 2 से लेस आई है। यानी जब 2 से लेस के ऊपर बात करेंगे, तो ये आपका नंबर लाइन है, और कहीं रहा होगा 2, इधर जो वैल्यू जाएगी वही तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो x की वैल्यू ऊपर में आई है वो तो अनडिफाइंड है। पहला केस में तो अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी, -इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो जो आपका डोमेन होगा -इन्फिनिटी और 2 हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसका डिटेल डिस्कशन आपके स्क्रीन के सामने है। कुछ इसी टाइप से और भी क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको छोटी छोटी बातों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और एक और बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से आते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये केवल मैं आज आपको डोमेन सिखा रहा हूँ कि डोमेन आप कैसे निकालोगे। जैसे फंक्शन है आपका f(x) बराबर गिवन है, ये दिया हुआ है x-3 अपॉन में है x+3 है, और मल्टीपल के साथ में अंडर रूट है x² - 4। यही है क्वेश्चन में, हाँ यही है। ठीक है, तो ये काफी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लिया जाए एक बार। जैसे जैसे मैं स्क्रीन को देखता हूँ ना, वैसे वैसे आप चीजों को देखने का प्रयास करें, और पॉज करके नोट करने का प्रयास करें। कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, बट आपको जो है पॉज करके चीजों को लिखने का प्रयास करना होगा। यहाँ पे एक चीज बच्चों नोटिस कर रहे हो कि अंडर रूट में क्या दिया हुआ है, x² - 4 दिया हुआ है। ये क्या है, एक डिमोरेटर में ही बात कर रहे हैं, यहाँ न्यूमरेटर और डिमोरेटर के केस दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, तो x² - 4 की वैल्यू जो होगी, ये लेस देन 0। ठीक है,
ये क्या है, स्क्वायर रूट हो गया डिमोरेटर का आपका। ठीक। और यहाँ पे जो x+3 है, ये क्या होना चाहिए, जीरो से, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो अगर हो गया तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो इस केस पे हम किसकी बात कर रहे थे, डोमेन की बात कर रहे थे कि अगर फंक्शन में डोमेन अगर निकाल रहे हैं हम दो चीज का, यहाँ जो रूल असाइन हो रहा है क्या हो रहा है, जैसे अगर हम बात कर रहे थे डोमेन f(x) में जी अगर कर रहे थे, जहाँ पे जी जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, ये केस जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। तभी तो हम बात करेंगे इसमें डोमेन ऑफ f(x) इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में x सच दैट, कुछ इस तरीके से हम इस चीज को, जहाँ पे जी जो है नॉट इक्वल टू जीरो। तो x+3 जो की वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और x² - 4 जो वैल्यू होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x² - 4 को वैल्यू को हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये जीरो होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। तो x² का -4 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है और ग्रेटर देन जीरो है। ठीक। तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, x+2 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा x-2 आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। दो चीज आया यहाँ से। तो ये जो डोमेन बनेगा यहाँ पे, वो क्या बनेगा, थोड़ा इस पर बात कर लिया जाए। डोमेन बनेगा, x की वैल्यू जो होगी, x बिलोंग करेगा किससे, -इंफिनिटी तक जाएगा ये, एक -इंफिनिटी से लेके -2 का, और यूनियन हो जाएगा आपका 2 से इंफिनिटी तक का। ओके। ये जो है, ये वैल्यू को थोड़ा सा इस तरह से आप लिख लोगे तो मतलब चीजें समझ में आएंगी, यानी x-2, और क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ओके। तो ये वैल्यू कैसे आया होगा, उसके ऊपर बात कर लिया जाए, जीरो से लेस होना चाहिए, है ना, दोनों वैल्यू। अगर इसकी बात की जाएगी तो यहाँ वैल्यू क्या दे देगा, -2, और यहाँ वैल्यू दे देगा +2। तो जाहिर सी बात है कि अगर नंबर लाइन पर अगर डिनोट किया जाए, इसको दौड़ाया जाए घोड़ा दिमाग का, तो नंबर लाइन पर इसको देखा जाए। नंबर लाइन देखिए अब एक बार, थोड़ा सा नंबर लाइन पे बेसिस पे मैंने आपको पहले पहले काफी लेक्चर बताया है कि भाई अगर इस तरीके से आपको लिखने में परेशानी होती है, तो सबसे पहले आप चीजों को क्या कर लो, राइट कर लो। -1, -2, ये वैल्यू -इंफिनिटी जाएगी, ये वैल्यू +इंफिनिटी। जो एक जो है यहाँ से साइन होकर के क्या मिला आपको, ये साइन होकर के x की वैल्यू 2 मिल गई, और ये जो वैल्यू हो गई वो आपकी x की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, -2 हो गई। ठीक है। लेस और लेस देन ही जीरो होगी ये सारी की सारी। तो भाई सबसे पहले चेक किया जाए, अगर -2 के बारे में बात किया जाए, -2 वाला, तो -2 वाला कुछ यहाँ पे आ रहा है, और -2 का ये पूरा ये पोर्शन हो जाएगा, और 2 से लेकर के इंफिनिटी तक हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन हम यहाँ से राइट करना है। ठीक है। एक केस ये बना आपका, और x+3 नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भाई चेक करना पड़ेगा ना। तो स्टेप 2 आपका कहता है क्या है, स्टेप 2 में आप उठाओ किसको, x+3 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। जहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो -3 नॉट इक्वल टू होगा, -3। तो क्यों ना हम यहाँ पे x की वैल्यू को अगर -3 ले लें, है ना, इंटरसेक्शन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ डोमेन आपका क्या निकल करके आएगा, ये डोमेन आपका होगा -इंफिनिटी से -3, यूनियन -3 का 2, फिर से यूनियन 2 का इंफिनिटी। दिस इज योर डोमेन। हाँ ये करेक्ट है। ये आपका डोमेन हो गया आज का, ये निकल कर के आया डोमेन। ये कैसे आया होगा, तो यहाँ वैल्यू जो हो रही है, ये जो वैल्यू 2 है, यहाँ 2 से इंफिनिटी, ये पूरा का पूरा नंबर लाइन पर ट्रैक होगा, और वैल्यू कहाँ जाएगी, -3 से। तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए केवल क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी से -3, और फिर क्या होगा, -3 से 2 के ऊपर अब बात करेंगे। एक और अगर यहाँ बढ़ा लिया जाए, 0 और 1, 2 और 3, ये हो जाएगा बच्चों +इंफिनिटी, यहाँ जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -2, और यहाँ -3, ये का इंफिनिटी। तो एक जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि -3 से चला जाएगा किधर,
इन्फिनिटी -3 से -इन्फिनिटी से 3 के लिए, और फिर क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा उठा लेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 तक है और फिर 2 के बाद से इधर चला जा रहा है, तो उसे पूरा का पूरा इन्फिनिटी वाले नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डोमेन। इसका 2 एग्जाम्पल दिखा जाए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर जेई मेंस के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए आपका, कि जेई मेंस का प्रॉब्लम देखा जाए। और जेई मेंस का प्रॉब्लम में पूछा गया था, एक क्वेश्चन अभी जस्ट पेपर में आया था कि डोमेन निकालना था इसका, है ना। ये 2024 का एक क्वेश्चन आया था। एक 2024 का 2024 का एक क्वेश्चन आया था। किसका? 2024 का एक क्वेश्चन था। टू 2024 का एक पेपर में क्वेश्चन आया था। क्या लिया जाए इसको, और कोई पेनी का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है इसमें। 2024 का एक जेई मेंस का क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया था शिफ्ट 2 में, और ये कम हुआ था, पेपर आपका है January 29 में पेपर हुआ था ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन पूछा था कि फंक्शन आपका गिवन था, एफ एक्स बराबर था x² माइनस का 5x माइनस का 6, यही था। 5x नहीं था, यहाँ प्लस का 6 था, और ये वैल्यू दी हुई थी आपकी अंडर रूट में। इसका डोमेन फाइंड करना था। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का डोमेन आपको पता करना है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, और वैल्यू दी हुई है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो ये जो इनर वाला फंक्शन है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लिया जाए। अलग अलग स्टेप्स में सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया होगा। तो सबसे पहले इसका काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि भाई x² माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगी। यहाँ से चीजें आपको क्या मिलेंगी, इसका फैक्टर आप अगर करोगे तो 6 का करते हो तो 2 और 3 में ब्रेक होता है, जो कि आपका दे देता है x-2 और x-3 दे देता है। ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका जो इसका डोमेन निकला होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से 2, ठीक है, क्लोज इंटरवल। एक और आया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ∞ हो जाएगा। ओके, ये तो डोमेन निकालना था इसका। तो डोमेन तो भाई काफी आसान है इसका निकालना। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके रेंज के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा डिटेल्ड में एक चीज इसको नोटिस किया जाए, और ये 2-3 चीजें होंगी इस पे। तो ये एक आया इसका कि 0 से 2 हो जाएगा। ओके, 3 से ∞ इसका हो जाएगा। इतना तो काफी है। लेकिन यहाँ पे जो है, थोड़ा चीजों को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाए। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब कि आपको, कॉम्प्लिकेट करने का मतलब इसका थोड़ा रेंज के ऊपर बात कर लिया जाए। क्यों ना एक रेंज के ऊपर बात कर लिया जाए सबसे पहले, उसके बाद से इस पर क्या और बन सकता था उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका रेंज क्या होता है भाई, जो कोर डोमेन होता है आपका, वो आपका रेंज होता है। ये तो डोमेन हो गया। अब आपका काम क्या होगा कि स्टेप 2 में आप बात करो थोड़ा सा इसके रेंज के बारे में, यानी रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स। इसका रेंज कैसे निकलेगा भाई, तो रेंज निकालने के लिए आप सिंपल क्या करते हो कि अगर हम बात करें x = 2 पे, और
एक्स की वैल्यू 3 पे, यही है, और फंक्शन की वैल्यू जो होगी 0 है, इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम इंफिनिटी तक जाएगा, है ना, इंफिनिटी तक गया है। तो यहाँ से आपका जो रेंज हो जाएगा, इसका रेंज मैंने अभी आपको बताया नहीं है, बट मैं चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस में लेके चलता हूँ, क्योंकि आप जो बच्चे हो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, और चीज़ों को पहले से जानते हो, पहचानते हो, है ना। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी है, ये आपका क्या हो रहा है, रेंज हो रहा है। स्टेप 3 में है, स्टेप 3 में क्या कहता है कि स्टेप 3 में आपका कहता है कि आप फंक्शन का क्या निकाल लो, एफ एक्स, ये, है ना, ये आपका स्टेप 3। तो भाई इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो आपका फंक्शन है, एफ एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, डोमेन से लेके चल रहे थे, ओके। और एफ क्या इंप्लाई कर रहा है, एफ एक्स, और ये क्या बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है जो डोमेन आया है इसका, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2, ये क्लोज इंटरवल बनेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल बनेगा यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, ओके। तो लेकिन जो है, एक और चीज है, बट हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है किसके लिए, तो ये बिलोंग करेगा 0, ये ओपन तक जा रहा था। तो अगर हम इंटरसेक्ट करें दोनों को, डोमेन का मतलब आउटर से, आउटर एफ से, आउटर एफ क्या है आपका, 0 से इन्फिनिटी क्लोज जा रहा है आपका, और इंटरसेक्शन है आपका क्या है, एक है माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक, और यूनियन है आपका 3 से इन्फिनिटी, ठीक, ये हो गया आपका। और यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ये जब करेंगे काम तो ये 0 से लेकर के 2 पूरा का पूरा क्लोज, और यूनियन हो जाएगा आपका 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये स्टेप 3 का ही काम हो गया। यहाँ पे क्या किया गया, सिंपल दिखाया गया कि फंक्शन का कैसे आप एक दूसरे से मिक्सअप कर रहे हो, यानी डोमेन का दोनों का। तो ये हो गया, मतलब उसका हम जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या निकाले हैं, सिंपल मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं। तो यहाँ से ये जो गिवन था, यहाँ से आप क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट किए, तो इंटरसेक्ट दिस विद डोमेन ऑफ आउटर एफ, यहाँ पे काम किया गया आउटर एफ का। और आउटर एफ क्या है आपका, पूरा का पूरा ये जो है आउटर एफ आपका निकला कितना, 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप चीजें एक चीज निकल करके आए कि जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स किसको बिलोंग करेगा, ये यहाँ से बिलोंग करेगा 0 से 2, यूनियन हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल फ्रेश माइंड से इसको सोचना है कि सर ने ऐसे किए हैं। जैसे जेई मेंस में क्या होता है, लॉजिकली सोचो आप, बिना लॉजिकली सोचे क्वेश्चन को मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर क्या है, स्टेप 4 में हम बात कर रहे हैं, स्टेप 3 था ये, और स्टेप 4 में क्या करना है अब, कि भाई अब करना है क्या है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ एक्स बिलोंग 0 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, सभी के लिए बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या एक दो तीन चीजें निकाल करके लाए। एक चीज ये निकला यहाँ से भाई कि पहले हम रिकॉल कर देते हैं चीजों को, जो फंक्शन था मेरा एफ एक्स क्या था फंक्शन, रिकॉल, फंक्शन आपका था एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 में था, ये अंडर रूट में था। तो यहाँ से कंडीशन बना आपका, क्या बना वो, कि भाई ये जो है फैक्टर बन रहा था किसका, x-2 का और x+3 का, ओके। जहाँ पे x बिलोंग कर रहा था किसको, x बिलोंग कर रहा था, अब एक डोमेन निकला ना यहाँ से आपका एक, कि माइनस इन्फिनिटी से क्या गया था, 2 गया था क्लोज, यूनियन गया था आपका 3 से इन्फिनिटी, ओके। और दूसरा जो है आपका अनडिफाइंड है,
तो ये जो हो जाएगा, ये हम अदरवाइज ले सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका, थोड़ा इसके लिखने का क्या मोटिव है, थोड़ा लिखने का मतलब समझ लिया जाए एक बार, क्या मोटिव हो सकता है इसका। इसका मतलब होता है कि जो ये अंडर रूट है आपका x² - 5x + 6 है, इसकी जो ये क्या हो जाएगी, एक बार 2 हो जाएगी और क्या हो जाएगी, > 3 हो जाएगी, यानी <<2 और > 3। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारे दोनों साइड्स के ऊपर क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे क्या, बोथ साइड केयरफुली एन इंटरवल्स। इंटरवल, तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर कर लेंगे इसको, तो क्या निकलेगा यहाँ से। तो इस केस में हम एनालिसिस करते क्या है कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम एक और केस लें, केस वाइज ले लेते हैं एक चीज और, अगर ये वैल्यू > 3 है और <<2 है, तो अगर वैल्यू जो होती कुछ इस टाइप से होती, यानी हम एक और केस लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि भाई अगर इस टाइप से कुछ होता, यानी x² - 5x और प्लस का 6 होता, और ये वैल्यू जो होती वो 4 से क्या होती, बराबर और लेस होती। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल, इस केस में हम चीजों को कुछ इस तरीके से देखते हैं, यानी x² - 5x + 6 की वैल्यू जो है आपकी <<0 है, जहाँ पे दो फैक्टर निकलता है इसका, x बिलोंग्स टू आता 5 - √17/2, और एक आता 5 + √17/2 आता। दो वैल्यू आपकी निकलती है यहाँ से। तो इस केस में आप क्या निकालते हैं, इस केस के ऊपर, जैसे अगेन यहाँ से क्वेश्चन और की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसके लिए अगर आप निकालते तो क्या लिखते भाई, तो ये चीजें हो जाती। अगेन अगर हम एक और बात कर लें कि अगर वैल्यू दे देते हैं हम x² - 5x + 6 की वैल्यू हो जाती है, किससे हो जाती है, <<6 हो जाती है ना। 4 के ऊपर बात कर ली गई, सॉरी, अगर यहाँ पे वैल्यू हम जो है 9 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, ये भी हो जाएगा आपका कि भाई x की वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस में 6। ठीक, ये हो गया। और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -5x हो जाएगी, ये 9 इधर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, यानी माइनस का 3, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 आएगा। जैसे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 5 ± √37/2, एक आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या इसको दिखाते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किससे, तो -∞ से 5 √37 अपॉन में क्या दिखाते हैं 2, और क्लोज का इंटरवल यूनियन हो जाता है आपका, यहाँ से फिर क्लोज हो जाता है -√37/2, ये सॉरी प्लस होता है, और वैल्यू कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है आपकी इन्फिनिटी तक। ये क्या हो जा रहा है आपका, देख रहे हैं कि भाई अदर अदर केस में, 2-3 केस में हम कैसे चीजों को लेकर के समझ रहे हैं, है ना। तो जो हमारा पहले का जो डोमेन था, जो हमारा ओरिजिनल डोमेन आया था, ओरिजिनल डोमेन के केस में हम क्या लेके बात कर रहे थे, जो हमारा ओरिजिनल डोमेन आया था -2 से -∞ से 2, क्लोज था ये, और यूनियन था आपका क्या था इधर, 3 से इन्फिनिटी था। ओके, अब चीजों को क्या किया जाए, थोड़ा मिक्सअप कर दिया जाए और फाइनल आंसर बना लिया जाए। तो फाइनल आंसर आपके क्या हो सकता है, जैसे x बिलोंग कर रहा है किससे,
5√37 अपॉन में 2, और ये 2 हो जाएगा क्लोज इंटरवल यूनियन, अगेन ये क्या हो जाएगा 3 कॉमा 5 प्लस √37 अपॉन में 2, ठीक है। फिर अगेन यूनियन, ये क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस √37/2 कॉमा इंफिनिटी, ये 3 हो गया, और फिर से आपका 5 प्लस √37 अपॉन में 2 से इंफिनिटी जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ फाइनल आंसर बन करके तैयार हुआ इसका। तो क्वेश्चन काफी लेंदी था, क्यों ना इसको एक बार और मैं रिकॉल करूं आपके सामने। जेई मेंस का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। आप शॉर्टकट तरीके से चीजों को करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि चीजों को समझने का थोड़ा प्रयास करिए। ओके, ये 2024 का पेपर का था, जेई मेंस का शिफ्ट 2 में जनवरी 29 में पूछा गया था। क्वेश्चन निकालना था कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका डोमेन निकाला गया, जो कि निकल करके आपके सामने है, ये आया इसका। अब रेंज के ऊपर बात कर लिया गया था, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी, उसकी फैक्टर जो था वो 2 से 3 था, आपका यही था ना, x-2 x-3 था, ठीक। तो यहाँ से 2 और 3 के ऊपर बात किया गया, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती कि भाई मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, इंफिनिटी तक, और एफ एक्स की वैल्यू 0। तो हमारा जो फंक्शन बनता है रेंज का, रेंज आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। और ये क्या हो गया आपका, यहाँ से x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3, तो यहाँ से आपका रेंज जो आया वो 0 से इंफिनिटी आया। अगर फंक्शन का हम निकालते हैं, जैसे एफ एक्स की वैल्यू अगर बिलोंग करेगा डोमेन से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, जो हमारा पहले में आया है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेंज आपका बना वो यहाँ बना। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं भाई डोमेन आउटर एफ से, क्योंकि हमको क्या निकालना होता है, अगर निकालना होता है दो का, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते हैं, यानी दो फंक्शन दिया रहता है चाहे एक फंक्शन दिया रहता है, दोनों फैक्टर करते हैं, तो हम उसको निकालते कैसे, प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। यानी एक बार रेंज डोमेन का फिर रेंज का, और बाद में उनके बीच का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो एक जो है आपका पहले वाले केस से तो ये आया है, और रेंज जब निकाला गया तो 0 से इंफिनिटी आया। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया गया तो 0 से 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी आया। तो ये तो आपका है एक तरीके से पूरा डोमेन का पूरा का मतलब डोमेन का फंक्शन आपका ये रहा, इस फंक्शन का डोमेन ये रहा था। अब जो है इस डोमेन पर थोड़ा बात करना था आगे। हम चीजों को क्या कर रहे थे कि भाई x की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया, मतलब बताने का प्रयास किया कि अगर इसका x² माइनस 5x+6 है, तो इसका फैक्टर जब किया जाएगा तो x-2 x-3, जो कि ऑलरेडी हमने डोमेन फाइंड किया हुआ है, दूसरा हमारा अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ से एक केस बनता कि हम क्या करते हैं, x² माइनस 5x+c की वैल्यू जो है 2 है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। अगर 2 वैल्यू है और इक्वल भी वैल्यू है, यहाँ से 3 से लेस है, तो क्यों ना एक केस बनाया जाए कि भाई x² माइनस 5x+c की वैल्यू जो होगी वो लेस और इक्वल टू 6 होगा। यानी अगर 2 से इसका स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 4 ले लें, तो इस केस में ये बनता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी ये आती है, ठीक है। और इसके लिए रेंज के ऊपर बात करते हैं, सेम एज इट इज, ठीक है, स्क्वायर कर देते तो 9 आता, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं हम, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। ये क्या हो गया, इसका डोमेन आ गया, है ना। अब ओरिजिनल जो डोमेन था मेरे पास में ये था, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो निकल करके आया है वो आपका ये आया है, दैट इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज जो है चीजों को सीखने का आपने प्रयास किया, जेई मेंस का एक क्वेश्चन सीखा, जिसको आपने स्टेप वाइज स्टेप्स कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सीखा। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए और उसके बाद से अपने लेक्चर को एंड कर दे। वन मोर क्वेश्चन है, थोड़ा सब्र कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन है केवल, ठीक है। उसके बाद अपने लेक्चर को एंड करेंगे और कल से पढ़ते क्या है कि टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे।
काम क्या करना है, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। मन नहीं मान रहा था, सोचा मैं आपके सामने रख लूं। ठीक है, निकालना क्या था, फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन आपके सामने है, 2 अपॉन में है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके, और माइनस 1 अपॉन में है एक्स प्लस वन, और माइनस 2x-1 अपॉन में है एक्स का क्यूब प्लस वन। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है क्या, ये वैल्यू जो होगी पूरी की पूरी अंडर रूट में। ठीक है, यही कहानी में ट्विस्ट है। ये अंडर रूट में वैल्यू हो गई आपकी। तो भाई डिमरेटर जो है वो जाहिर सी बात है, हम कभी भी बात कर रहे हैं तो एक ही चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर कोई हम कोशिएंट निकालते हैं एफ एक्स अपॉन में जी एक्स करते हैं तो जो हमारा जी एक्स होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके, एक चीज ये। तो डिमरेटर जो है हमारा, इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज स्टेप से एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या कहता है आपका, जैसे हमारा डिनोमिनेटर है जिसकी वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, अगर ये है, ओके, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स प्लस वन को उठाते हैं। तो एक्स प्लस वन क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस वन हो जाएगी, नॉट इक्वल टू। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ माइनस वन हमें क्या करना है, नहीं रखना है। अगर माइनस वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अगेन हम एक्स की के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वन, ये वैल्यू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो एक्स क्यू प्लस वन है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो भाई एक्स क्यू प्लस वन का जो फार्मूला या फैक्टर हम करते हैं वो होता है आपका एक्स प्लस वन, और ब्रैकेट में होता है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होता है। ठीक है, जो चीजें यहाँ साफ दिख रही हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू जो होती है अगर हम वन रख दें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सक्लूड एक्स इक्वल टू माइनस वन रखने पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो दे देगा। अब जो हमारा अंदर का जो एक्सप्रेशन है ये तो सिंपल हो गया, और तीसरे वाले का फैक्टर निकाल करके आप चीजों को चेक कर सकते हैं। ओके, स्टेप टू में आपको क्या करना है, सिंपल। स्टेप टू में सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे आपका गिवन क्या था, एक्सप्रेशन जो था आपका वो था 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन है, और माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस वन है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 1 अपॉन में क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस में वन। ये वैल्यू आपकी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, है ना। ये केस बन रहा है यहाँ पे स्टेप टू में। तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ये अगर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो डिमरेटर कुछ ले लेते हैं आप, पूरा का पूरा वैल्यू। तो ये क्या निकल करके आएगा यहाँ से, तो भाई एक्स प्लस वन आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना। टू से करेंगे पहले तो 2x प्लस वन हो जाएगा यहाँ से, माइनस का करेंगे तो ये इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगेन यहाँ पे -2x-1 है, और मल्टीपल किसके साथ हो जाएगा, ये केवल रह जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास पूरा टाइम है, अपना टाइम लेकर के करेंगे इसको। सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो आप जरूर बताएंगे कि सर हमसे नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे कि भाई आप चीज़ों को जो है, मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, आप मुझे मैसेज कर लेना इस पे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर किसी को डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है लेक्चर को समझने में, सोचने में, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, एनी टाइम ये अवेलेबल है।
और अगर मैं बिजी रहता हूँ तो नहीं उठा पाऊंगा, हो सके कभी कभी। लेकिन ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप क्या करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करके क्या कर लेंगे कि उस पर आप डाउट्स अपने शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हालांकि वो ऑनलाइन नंबर जो है नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है स्कैम वगैरह होता है। बट मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ, मेरे ब्लॉग में भी ये चीज़ मेंशन है। और ये मेरा पर्सनल नंबर था, जो आप बच्चे कंटिन्यू लेक्चर अगर सुनेंगे तभी क्या होगा, चीज़ें आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी से अच्छी। और और भी टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा बच्चों को आए, है ना, बच्चे सॉल्व करें इस चीज़ का, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। 2 - x अपॉन में क्या है, x² - x+1, ये वैल्यू क्या होगी, 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा। तो भाई ये मिलेगा अगर, तो सबसे पहले क्या करें आप, जो हमारा डिमोरेटर है नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए भाई, तो ये होना चाहिए कि भाई x² - x+1, पहले डिमोरेटर लेते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल, सारे के सारे रियल एक्स के लिए बात कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए जो होता है b² - 4ac, माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, -b का स्क्वायर, यहाँ पे b² - 4ac, 4ac की ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है। ए आपकी वैल्यू मिल रही है -3, जो की वैल्यू जो होगी वो 0 से क्या होगी, लेस होगी, लेस में आ रही है। तो यहाँ पे तो आपका कोई रियल रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जब वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं निकला। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये है, नो रियल रूट, ठीक है। तो हमारा जो इनक्वालिटी है, सो द इनक्वालिटी, जो इनक्वालिटी है ये रिड्यूस कर जाएगी। रिड्यूसेस तो क्या हो जाएगा, 2 - x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगी आपकी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ से, विथ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू -1, तो जो हमारा फाइनल डोमेन आ जाएगा, वो डोमेन क्या आ जाएगा भाई, तो -∞ से एक 1 आ रहा था यूनियन, -2 से क्लोज पे जाएगा ये 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाए, 1 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, डोमेन है। ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक। तो बाबू आपको लेक्चर कैसा लगा, अगेन मैं अपना आपको नंबर दे देता हूँ। अगर कोई भी आपको इशू आएगा तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कॉल ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ काफ़ी। तो बाबू मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास किया है आपने, अपना धैर्य बना कर रखा, लेक्चर को सुनने का प्रयास किया। तो कल जो है काम क्या रहेगा, कल काम रहेगा हमको पढ़ना कि टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, और भी सारे इसमें क्वेश्चन है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात कर लेंगे, और उसके भी रेंज के ऊपर अब बात करेंगे। अब तक तो डोमेन हम निकाल रहे थे ना, कल हम सीखेंगे रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज पर बताया ना, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज के ऊपर थोड़ा सा आप क्या करना, सबसे पहले लेक्चर मैं जब भी बनाता हूँ तो बच्चों को एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप एडवांस में चीज़ों को थोड़ा करके आओ, क्योंकि ये जेई मेंस का क्लास है, और जेई मेंस के क्लास में आपको अगर बेसिक, थोड़ा बहुत बेसिक होगा, लेकिन डिस्कशन जो होगा वो थोड़ा सा लेवल का होगा। तो भाई इस चीज़ पर आप जरूर जो है ध्यान देंगे, और रेंज आप पहले से पढ़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तब तक के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके।